अस्सलाम वालेकुम। मानना पड़ेगा कि आलिया हमजा गैर मामूली दिलेरी और बहादुरी दिखा रही हैं। यकीन नहीं आता कि खातून जेल जाती है और उसको जेल में रखा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं होता, ऐसे अजीबोगरीब इल्जामात कि उसने हमला कर दिया पुलिस वालों पर, पता नहीं उसके पास असला भी था, फिर वो जमानत पर रिहा होती है। जबकि इससे पहले भी कई दफा गिरफ्तार हुई, जमानत होती, फिर गिरफ्तारी उसी वक्त हो जाती थी, कहीं उनको अपने घर वालों से मिलने तक नहीं दिया जाता था। तो इतनी मुश्किलें बर्दाश्त करके भी जब रिहाई मिलती है तो फिर वो सड़क पर आ जाती है, रैली निकालती है। अब ये रावलपिंडी शहर में आप देखिए, ये रैली के मनाजर हैं। आप सोचें किस तरह से वहां पर लोग निकले हैं। आप देखिए जरा, ये देखिए, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, IIPTI के नारे लग रहे हैं और ये लोग सड़कों पर निकले। तो फिर कहते जी मज़ाहमत नहीं है, खत्म हो गई कहानी। किस तरह ये लोग निकल रहे हैं, सोचिए जरा। चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए बढ़ते जा रहे हैं। खरीफ की फसल के लिए पानी की 21% कमी रहेगी। चनाब का पानी रोके जाने पर कमी मजीद बढ़ सकती है। रिसा इजलास में ब्रीफिंग। ब्रेकिंग न्यूज शेयर की जा रही है। भारत की बड़ी और मुकम्मल जंग के लिए तैयारियां। भारतीय वजारत दाखिला की रियासतों को 7 मई से सिविल डिफेंस मशकों की हिदायत। यह हाल है। भारत जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में वाक़े दरिया चनाब पर बने डैम के जरिए पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव मुकम्मल रोक दिया है जी, मुकम्मल रोक दिया है। हमारे दरिया खुश्क करने की कोशिश कर रहा है भारत। और रॉयटर्स की खबर है, डॉन ने भी इसको छापा है, रॉयटर्स दुनिया की मानी एजेंसी, उसकी खबर है कि भारतीय हुकाम ने नाम ना लेने की शर्त पर बताया कि हमारा नाम ना आए, कि पाकिस्तान का पानी हम रोक रहे हैं और अभी जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक उसको बढ़ा रहे हैं और आने वाले वक्तों में और ज्यादा बढ़ाना है। और सिंध ताश मुआहिदा अब खत्म करके हमने किसी कानून की पासदारी नहीं करनी और माइट इज राइट। अब जो हमारा बस चलेगा हम वो करेंगे। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और यहां पर जरूरत है कौमी यकजहती की। और उसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कौमी एजेंडा सामने लाकर पहली शिक में 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने और मुल्क में नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। ऐसे इंतखाबात करवाए जाएं जिनमें एजेंसियों और इदारों का कोई रोल ना हो। मुस्तफ़ा नवाज खोकर, ले जी, ये मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब कैसी कैसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, देखिए जरा। और आपको ये सुनिए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब कह रहे हैं, फेडरेशन को लाख खतरात पहली खबर है, मुक़र्ररा की आईनी हदूद से तजावुज़ और मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ के नफाज मुहिब्बे वतन जमातों से इस बात का तकाज़ा करता है कि वो अवाम और रियासत के दरमियान इत्तेफाक को बहाल करने की एक फाल करता है। ये इत्तेफाक कई दुश्मन और गैर नुमाइंदा हुकूमत से निजात के लिए तक से कौमी एजेंडा पर इत्तेफाक राय करता है। नंबर 1, ये इत्तेफाक 2024 में हुए इंतखाबात, उनके अंदर की गई धांधली को अक्सर मुस्तरद करता है और ये मुतालबा करता है कि मुल्क में फिर फौर एक आजाद और गैर जानिबदाराना इलेक्शन कमीशन के तहत नए इंतखाबात करवाए जाए और एजेंसीज का कोई अमल दखल न हो। ले जी, ये नेशनल प्रेस क्लब में ये अपोजिशन जमातों की एक APC बुलाई गई, उसमें ये ऐलानात हो रहे हैं। अंदाजा लगा लीजिए आप। ऊपर से फजलुर रहमान साहब जो कभी इधर भी होते हैं कभी उधर भी होते हैं, वो आज असेंबली से वॉकआउट कर गए। कौमी असेंबली के इजलास में संजीदगी नजर नहीं आ रही। हुकूमती बेंचों पर नशिस्तें खाली हैं, वुज़राए नहीं आ रहे, तो हम यहां पर आकर क्या करेंगे, कोई हमें बताएगा क्या? वो चले गए। दूसरी तरफ यह भी बड़ी खबर आज बनी कि अटॉर्नी जनरल ने जो तकरीर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस पर रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि वो दलाइल कम थे और तकरीर ज्यादा थी, जिसमें कहा कि जी जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई, वज़ीर आज़म को फांसी दी गई, वो कुछ नहीं हुआ जो 9 मई को हुआ। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ। और बहुत से ऐसे वक्त आए कि लेकिन 9 मई वाले वाकयात नहीं हुए। इस पर रिपोर्टर्स मतीउल्लाह जान साहब सामने आए, उन्होंने कहा आप जनरल ज़ियाउल हक से कंपेयर कर रहे हैं, आपको याद नहीं कितना जुल्म हुआ था। और फिर जुल्फ़िकार भुट्टो के वक्त भी लोग निकले थे, मगर जनरल ज़िया ने बड़ा जुल्म किया। फिर बेनज़ीर भुट्टो की दफा अरब हार रुपए का नुकसान हुआ, अरब हार रुपए का। ट्रेनें तक जलाई गई, दफातर जलाए गए, बहुत कुछ किया गया। तो उनके फैक्चुअली अटॉर्नी जनरल साहब की बहुत सी गलतियां थी। बहरहाल उस पर फिर मतीउल्लाह जान से लेकर दीगर रिपोर्टर्स ने बहुत बात की। लेकिन उसी में अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 3 अफसरान से मरात ले ली गई। जिना उस हमले में गफलत बरतने पर फौज के 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन मरात रिटायर किया गया। अटॉर्नी जनरल, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया।
सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल केस में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान ने अदालत को बताया कि जिन्ना हाउस हमले में गफलत बरतने पर फौज के 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन अमरात रिटायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत की, जिसके दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने दलाइल दिए। दलाइल कम थे, तकरीर ज्यादा थी। वैसे उन्होंने कोई कानून आईनी शिक्का हवाला रिपोर्ट नहीं हुआ, कम से कम ये जरूर था, ये कर दिया वो कर दिया। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जनाब उस हमले में गफलत बरतने पर फौज ने महकमाना कार्रवाई की और 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन अमरात रिटायर किया गया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि बगैर पेंशन रिटायर होने वालों में एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। अब इन 14 अफसरान को आगे तरक्की नहीं मिलेगी। ये हुआ है जी अफसरान के खिलाफ उसी वाक़े में। अमरीकी अड्डे हमारे निशाने पर हैं, किसी भी जारहियत पर भरपूर जवाब देंगे ईरान। अब ये सिर्फ कशीदगी कोई पाकिस्तान और भारत के दरमियान नहीं है जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत के नहीं, कॉन्फ्लिक्ट और भी इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं। रूस यूक्रेन का आप सुन रहे हैं, फिर ट्रेड वॉर जो है वो चाइना और अमेरिका की, लेकिन ईरान और अमेरिका बराह रास्त आमने सामने हैं और बड़े सख्त जुमलों धमकियों का तबादला होता चला जा रहा है। तो किसी वक्त भी सूरत हाल बड़ी बिगड़ सकती है, अल्लाह रहम करे। सदर ममलकत से ईरानी वज़ीर खारजा की मुलाकात, भारतीय कशीदगी पर गुफ्तगू। ख्वाजा साहब कह रहे हैं इत्तलात हैं कि भारत LOC के अतराफ किसी भी जगह हमला कर सकता है। ये बातें हो रही हैं, ये भी कहा गया है, इस तरह की खबरें आई हैं कि भारत ने कहा, अमेरिका से कहा जी हम फेस सेविंग चाहते हैं और हम किसी जगह आज़ाद कश्मीर में किसी जगह कोई हमला कर देंगे थोड़ा बहुत इस तरह का, तो बस इतनी हमें इजाज़त दे दी जाए। तो ये बात पाकिस्तान तक जब पहुंचाई गई अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से या उनकी तरफ से कह दी, और ये मैंने आपसे शेयर भी किया था कि एक डिप्लोमेट ने कहा कि जी हम समझते हैं कि भारत हमला कर देगा, उसका जवाब पाकिस्तान दे देगा, मामला वहाँ ठंडा हो जाए। बहरहाल पाकिस्तान ने किसी तरह की फेस सेविंग देने से इनकार किया कि जी कोई भी इन्होंने मिसाइल फायर किया, किसी तरह का हमला किया, चाहे उसी किस्म का हुआ कि जो पहले किया था बालाकोट के जी वो पेलोड गिराकर और वहां से भाग गए थे और 2 दरख्तों को नुकसान हुआ था, एक कब्बा उसमें मर गया था, तो उसका भी पाकिस्तान ने जवाब ये दिया था, 2 जहाज गिरा के अभिनंदन पकड़ लिया था। तो इस दफा भी ये कहा जा रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे हाँ बस इतना हम कर देंगे कि इधर उधर ही कोई आके बमशम गिर जाएगा ऐसी वीराने में, बस हमें फेस सेविंग मिल जाए। ऐसा नहीं होगा, जवाब आएगा और बड़ा सख्त आएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा, आर्मी चीफ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद सामने आ गए, मुसलसल शवाहिद मिल रहे हैं। बात यह है कि इन सबको इकट्ठा किया जाए और ऐसे अंदाज से इनको प्रेजेंट किया जाए। अब ये जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है उसकी बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस में, तो वहां भी इस बात को उजागर किया जाए। जेलम से गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद के मोबाइल फोन और ड्रोन फोरेंसिक के बाद नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए हैं। इसके बारे में ISPR ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। भारत की आबी जारियत दरिया चनाब में पानी की आमद रोक दी, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। आखिरी खबर, भारत और पाकिस्तान का तसादुम काबू से बाहर हो सकता है, फौजी तसादुम से गुरेज करना जरूरी है, तबाही के दहाने से पीछे हटने का वक्त है, फौजी हल कोई हल नहीं, अमन के लिए दोनों ममालिक को अपनी खिदमात पेश करता हूं, एंटोनियो गुतेरेस, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा। मगर अब भारत माने तो फिर ना, क्योंकि वहां देने पड़ेंगे सबूत आपको, जब आप जाएंगे खाली बातचीत तो नहीं होगी। तो इल्ज़ाम लगाकर और उसके बाद बस जी आप चढ़ दौड़ें, ये तो मुमकिन नहीं है। तो देखते हैं कि ऑफर तो ईरान भी कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा भी कर रहा है, तो अल्लाह करे कि कोई इससे मामले में बेहतरी आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।